हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, जैसे कि मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आइए आज हम बात करेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में, और प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया और कब किया। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन ए है 647, ऑप्शन बी है 1013, ऑप्शन सी है 711 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और यह 712 ईस्वी में किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 713 ईस्वी, ऑप्शन बी है 716 ईस्वी, ऑप्शन सी है 712 ईस्वी और ऑप्शन डी है 719 ईस्वी। तो इसमें से आपका आंसर जो होगा सी होगा, 712 ईस्वी में। हमने अभी आपको बताया कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने की थी और इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण सिंध के क्षेत्र में किया। और सिंध के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था देवल, इस पर आक्रमण किया और सिंध का उस समय जो राजा था वह दाहिर था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन ए है गजनी और ऑप्शन बी है गौर, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी इसका सही है। जो मोहम्मद बिन कासिम है वह अरब देश से आया था। तो इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जाता है कि अरबों ने आक्रमण किस सन में किया था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 712 ईस्वी। अब अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। हमारा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन ए है तुर्क, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है तुर्क अफगान। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, हमने वही सब प्रश्न लिया है जो हमारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, अर्थात जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं हमने वही प्रश्न लिया है, क्योंकि हम भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और इतना कम समय में सब कुछ पढ़ना बहुत आसान नहीं होता। तो इसलिए हमने वही प्रश्न लिया है जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमने एक ऐसा बुक लिया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है। हम उसी बुक से आपके लिए प्रश्न लेके आ रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है अल्पतगीन, ऑप्शन बी है महमूद, ऑप्शन सी है सेबुक्तगीन, ऑप्शन डी है इस्माइल। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ए सही होगा। आपको बता दें कि गजनी में गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी और इसी का पुत्र था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। आइए अब यहाँ से हम महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी जो था वह गजनी का शासक था और उसने भारत पर 999 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यह आक्रमण 17वीं बार था। 17वीं बार की आक्रमण पर उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और जिस समय महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है उस समय गुजरात का जो शासक था वह भीमदेव प्रथम था। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है उत्तवी, ऑप्शन सी है फिरदौसी, ऑप्शन डी है चंद्रवरदाई। तो इसका ऑप्शन बी होगा। जो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था उसका एक दरबारी इतिहासकार था उत्तवी और इसे लेकर
हमारे पेपर में एक प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका उत्तर होगा उत्तरी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? ऑप्शन ए है भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी है भीमदेव, ऑप्शन सी है मूलराज, ऑप्शन डी है जयसिंह सिंधिराज। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह बी सही है। अभी हमने बताया कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय जो गुजरात का राजा था वह भीमदेव प्रथम था, तो इसी ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। और अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी से, और प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन बी है गजनी का महमूद, ऑप्शन सी है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी है चंगेज खां। तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा। हम आपको बता दें कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, इसके बाद भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, फिर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण जो है मोहम्मद गोरी भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, और इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वह 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, और उस समय गुजरात का जो शासक था वह भीम द्वितीय था, और इसने जो भीम द्वितीय है इसने अपनी योग्यता से मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यह मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी भारत में। इसके बाद मोहम्मद गोरी 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई का प्रथम युद्ध करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। लेकिन फिर एक वर्ष रुककर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में पुनः तराई के द्वितीय मैदान में युद्ध किया पृथ्वीनाथ चौहान से, जिसमें पृथ्वीनाथ चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।